वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बिहार बजट 2021-22 अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जो बिहार बजट अभी हाल ही में पेश किया गया है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका जो सारांश आप कह सकते हैं, जो अभी हाल ही में बजट पेश किया गया, तो इसके सारांश या फिर कह सकते हैं इसका जो निचोड़ है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर सामने आते हैं, उन सभी को हमने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। इस पूरे वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। और एक आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये इस सीरीज का चौथा वीडियो है। इससे पहले जिन टॉपिक पर मैंने आपको वीडियो करवाए हैं यहाँ पर मतलब कि चैनल के माध्यम से, उनमें से पद्म पुरस्कार 2021, जीआई टैग 2021 और साथ ही साथ बिपिन रावत और जो MI-17 V5 विमान है, इनसे रिलेटेड प्रश्नों को मैंने आपको चैनल पर ऑलरेडी बता दिए हैं। अगर आपने इस सीरीज के पुराने वीडियो को नहीं देखा तो जाइए प्लेलिस्ट में टॉपिक स्टडी के नाम से वो बना हुआ है, आप वहाँ पर जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है बिहार बजट। यहाँ पर हम लोग सभी चीज़ों को देखेंगे। हालांकि आप लोग बिहार बजट के और भी कई सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो जो है पूरा का पूरा संशोधित है और ये सारे के सारे प्रश्न जो आप यहाँ पर देखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो डेली करंट अफेयर्स वाला वीडियो हमारा चैनल पर आता है, वहाँ पर हमने बिहार बजट से बहुत सारे प्रश्न करवाए हैं, लेकिन ये वीडियो में आपको सेपरेट बिहार बजट के ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। यानी कि सम्मिलित तौर पर यह वीडियो बिहार बजट 2021-22 से संबंधित है। यहाँ पर हमने 25 प्रश्नों का संकलन किया है। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किसी राज्य के बजट का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी राज्य के बजट का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, यह है प्रश्न। और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 202 में यह वर्णित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है दूसरा प्रश्न। यह प्रश्न इस वर्ष बिहार बजट 2021-22 को विधानसभा में किसने प्रस्तुत किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है कि वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा अभी हाल ही में जो वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट है, ये अभी हाल ही में विधानसभा में पेश किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, तारकिशोर प्रसाद वर्तमान समय में बिहार के उप प्रधानमंत्री हैं और साथ ही साथ ये बिहार के वित्त मंत्री भी हैं। और आपको ये ध्यान रखना, वर्तमान समय में बिहार में दो उप मुख्यमंत्री, एक है तारकिशोर प्रसाद, दूसरी है रेणु देवी। दोनों का आप यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला है तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2,18,303 करोड़ रुपए का बजट अभी हाल ही में वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा पेश किया गया विधानसभा में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा अगला है चौथा प्रश्न। यह प्रश्न कि इस बार शिक्षा हेतु बिहार बजट 2021-22 में कुल कितनी प्रतिशत राशि खर्च के लिए आवंटित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो कुल मिलाकर अगर हम बजट की बात करें तो कुल जो बजट है इस वर्ष 2021-22 के लिए ये 2,18,303 करोड़ रुपये है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये है कि इस बार शिक्षा है तो यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में 2021-22 के बजट में कुल कितनी प्रतिशत राशि खर्च के लिए आवंटित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये चौथा प्रश्न और इसका जो राइट आंसर ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कुल मिलाकर 19% राशि यहाँ पर शिक्षा पे खर्च किए जाने के लिए आवंटित किया गया है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। हमारा अगला है पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न कि वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार के जीडीपी में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। ये आंकलन अभी हाल ही में किया गया था, ये भी इसी रिपोर्ट में कही गई थी ये सारी बातें। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4.7% इसका राइट आंसर होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार के जीडीपी में पिछले वर्ष की तुलना में 4.7% वृद्धि दर या फिर वृद्धि होने का अनुमान या फिर आंकलन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। हमारा अगला होगा छठा प्रश्न। यह प्रश्न कि बिहार सरकार ने अब सरकारी सेवा में दिव्यांगों का आरक्षण 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर आप ध्यान रखिए 3% से आरक्षण की अगर हम बात करें तो दिव्यांगों का आरक्षण 3% से बढ़ा करके 4% किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे हम चलेंगे अगले सातवें प्रश्न पे। हमारा सातवां प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2021-22 में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने, यहाँ पे मैं नहीं बल्कि ने होना चाहिए, बिहार सरकार ने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया है। आपको ध्यान रखना, अभी मैंने बताया प्रश्न देखिए दोबारा यहाँ पे लिखा गया, इसका राइट आंसर 19% जो राशि है ये आवंटित किया गया। कुल बजट जो है इस वर्ष 2021-22 के लिए यह है 2,18,303 करोड़ रुपये, जिनमें कि 19% जो राशि है शिक्षा में खर्च करने के लिए आवंटित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक चीज़ यहाँ पर यह ध्यान रखें, जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ पर आप जो इस इमेज में देख रहे हैं इस वाले PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ
यहाँ पर आप ध्यान रखिए, इस पीडीएफ की विशेषता यह है, इसमें जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया। ये बहुत मेहनत लगे इसमें, तो आप लोग इसको जरूर डाउनलोड कीजिए। इसमें मतलब कह सकते हैं सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी बिहार करंट अफेयर्स की घटनाएं 2021 में हुई है वो तमाम चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया गया है। बिहार बजट से भी प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया था। जो डेली करंट अफेयर्स वाला वीडियो है वो वहाँ पर अगर आपने फॉलो किया होगा तो आपको ये सारी चीज़ें आपको याद आ रही होगी। ये सारे ऑलरेडी मेरे द्वारा बताया हुआ है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो लोग घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेकर अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। तो जल्दी से बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ पर जो आगामी एग्जाम को देखते हुए हमारा 50 टेस्ट सीरीज का ये श्रृंखला है जो कि आप यहाँ पर देखेंगे, ये ऑनलाइन होगा। साथ ही साथ आपको इसका पीडीएफ फाइल भी मिलेगा और ये हिंदी लैंग्वेज में फिलहाल उपलब्ध है। तो आप लोग इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं और यहाँ से अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर और भी कई सारे नोट्स मिलेंगे जो कि आपको डेली और मंथली बेसिस पर करंट अफेयर्स का नोट होगा। और इसके अलावा और भी कई सारे महत्वपूर्ण नोट्स होंगे जो कि आपको यहाँ पर एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो डेली क्विज होता है उसमें भी आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न कि बिहार बजट 2021-22 में राज्य में 100% या फिर 100% साक्षरता का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2030 तक ये 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य बिहार बजट 2021-22 में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर अगर अभी मेंबरशिप लेते हैं तो कितने दिनों तक ये प्लान वैलिड रहेगा। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, मेंबरशिप लेने के बाद जब भी आप मेंबरशिप लेंगे तब से 1 वर्ष तक के लिए आपका प्लान वैलिड रहेगा। यानी कि जितने दिनों का मेंबरशिप लेंगे, 6 महीने का मेंबरशिप है और साथ साथ 1 साल का भी है, 18 महीने का भी है, जितने दिन का मेंबरशिप लेंगे बीपीएससी मेकर ऐप पर उतने दिनों तक आपका प्लान एक्टिवेट रहेगा। तब तक आप समग्र चीज़ों को वहाँ पर मतलब कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप 68वीं बीपीएससी के बारे में सोच रहे हैं तो भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, जितना जल्दी आप इसे ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न है कि हाल ही में पटना नगर निगम ने इस बार निगम की बजट बैठक में साल 2021-22 में पटना के डेवलपमेंट या फिर विकास के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पास किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1499 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया अभी हाल ही में पटना के डेवलपमेंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा अगला है 10वां प्रश्न। यह प्रश्न इस वर्ष बिहार में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में कितने धनराशि का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन की यहाँ पे बात आई है, तो स्मार्ट सिटी मिशन के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में कितने धनराशि का प्रावधान किया गया है। 10वें नंबर के इस प्रश्न का राइट आंसर 120 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारा अगला है 11वां प्रश्न। यह प्रश्न कि वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार में इंदिरा आवास योजना के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8,200 करोड़ रुपए की राशि अभी हाल ही में ये कह सकते हैं बिहार में इंदिरा आवास योजना के लिए आवंटित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। हमारा अगला है 12वां प्रश्न। यह प्रश्न कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए बिहार बजट 2021-22 में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखें, यहाँ पे बात है वृद्धजन पेंशन योजना की। तो इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में कुल राशि का जो प्रावधान है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 953 करोड़ रुपए का मतलब कि राशि का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 13वें प्रश्न पे। हमारा 13वां प्रश्न है कि बिहार बजट 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में जीएसटी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर 4.7, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। बिहार बजट 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में जीएसटी में 4.7 यानी कि 4.7% वृद्धि होने का अनुमान है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। हमारा अगला होगा 14वां प्रश्न। यह प्रश्न कि वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार सरकार ने सार्वजनिक स्थान नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कितने धनराशि का आवंटन किया है। यहाँ पर बात है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की, इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुल मिलाकर 400 करोड़ रुपए की धनराशि अभी हाल ही में आवंटित की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। हमारा अगला है 15वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में बिहार बजट 2021-22 में बिहार में कहां पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजगीर। राजगीर में बिहार बजट 2021-22 के तहत खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा।
अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले 16वें प्रश्न पे। हमारा 16वां प्रश्न है कि समाज कल्याण विभाग ने वृद्ध और बुजुर्ग लोगों की बेहतरी के लिए बिहार बजट 2021-22 में कितनी धनराशि का आवंटन किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुल मिलाकर 90 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया है। एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखिए, 12वें प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया। अगर बात आई वृद्धजन पेंशन योजना की तो आपको ध्यान रखना 953 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न दूसरा है। यहाँ पे प्रश्न है कि समाज कल्याण विभाग ने वृद्ध और बुजुर्ग लोगों की बेहतरी के लिए बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया है। तो 90 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। हमारा अगला है 17वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि सड़कें और पुल के लिए बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पुल और कह सकते हैं सड़कों के निर्माण के लिए जो राशि का आवंटन हुआ है इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुल मिलाकर 3.8% राशि का कह सकते हैं आवंटन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, इस परसेंटेज को आप यहाँ पर अमाउंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो वित्त वर्ष 2021-22 में जो कुल राशि कर सकते हैं जो मतलब बिहार बजट पेश किया गया, ये कुल मिलाकर 2,18,303 करोड़ रुपए की राशि है जो कि कह सकते हैं बिहार बजट 2021-22 के लिए पेश हुआ है। तो उनमें से 3.8% जो है ये सड़क और पुल के निर्माण या फिर कह सकते हैं इसके मरम्मत के लिए इसका प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे हमारा अगला है 18वां प्रश्न है। ये प्रश्न की 7 निश्चय योजना 2, यहाँ पे जो 2 लिखा गया ये दूसरा संस्करण है 7 निश्चय योजना का। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया 7 निश्चय योजना 2 के लिए बिहार बजट 2021-22 में कितनी धनराशि की आवंटन की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर 4,671 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया या फिर आवंटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 4,671 करोड़। अब यहाँ पे हमारा अगला है 20वां प्रश्न। यह प्रश्न कि वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य में ग्रामीण विकास के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुल राशि का 11.6% आवंटित किया गया है बिहार राज्य में ग्रामीण विकास के लिए। जो कुल राशि ये है 2,18,303 करोड़ रुपए, जिनमें कि कह सकते हैं 11.6% राशि बिहार में ग्रामीण विकास के लिए आवंटित किया गया है। हमारा अगला है 21वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में या फिर पेश किए गए बजट में 7 निश्चय योजना 2 के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो बिहार बजट जो भी हाल में पेश किया गया तो इसमें 7 निश्चय योजना 2 के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर 21वां का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर 4,671 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही उत्तर है। हमारा अगला है 22वां प्रश्न। यह प्रश्न कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के बजट का कितना प्रतिशत खर्च का प्रावधान किया गया है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के बजट का कितना प्रतिशत खर्च का प्रावधान किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कह सकते हैं 6.3% खर्च का आवंटन या फिर खर्च का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। हमारा अगला है 23वां प्रश्न। यह प्रश्न कि बजट 2021-22 में बिहार राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कितना धन का आवंटन किया गया है। उद्यमिता की यहाँ पे बात आई है तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कुल मिलाकर 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। अब यहाँ पर बात आई है उद्यमिता की, तो उद्यम के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पर आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार में लागू हुआ था। यहाँ पर 2 कैटेगरी में ये बटा है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो कि युवा उद्यमी योजना और साथ साथ महिला उद्यमी योजना है। तो दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों में लगभग समान प्रावधान है, कुछ चीज़ें मतलब कह सकते हैं डिफरेंट है। तो दोनों का अगर हम कंपेरिजन करें तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, दोनों में 10 लाख की राशि बिहार सरकार द्वारा प्रदान की जाती है उद्यम लगाने के लिए बिहार में। और इनमें से अगर हम बात करें दोनों कैटेगरी की तो इनमें दोनों कैटेगरी में 5 लाख की जो राशि होती है, 10 लाख में से 5 लाख की जो राशि होती है ये कह सकते हैं अनुदान स्वरूप दी जाती है, जिनमें से अलग जो 5 लाख होता है वो कह सकते हैं कि लोन स्वरूप दिया जाता है। और महिला कैटेगरी में लोन जो होता है ये ब्याज मुक्त ऋण होता है, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें युवा उद्यमी योजना की तो इनमें से जो 5 लाख रुपया होता है लोन स्वरूप, उनमें 1% का ब्याज देना होता है, ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। और लोन की जो 5 लाख की जो राशि होती है ये कह सकते हैं 84 किस्तों में लौटाने का प्रावधान है, ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। आई होप कि आप यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में समझ चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 24वां प्रश्न। यह प्रश्न कि बिहार बजट 2021-22 में महिला उच्च शिक्षा के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है। तो महिला उच्च शिक्षा के लिए जो राशि का आवंटन किया गया है वित्तीय वर्ष 2021-22 में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 600 करोड़ रुपये का कह सकते हैं धनराशि का आवंटन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका
राइट आंसर है। हमारा अगला होगा 25वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि बिहार बजट 2021-22 में बिहार के किस जिले में वानिकी कॉलेज स्थापित करने का प्रावधान है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार के मुंगेर जिले में वानिकी कॉलेज स्थापित किए जाने का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बिहार बजट 2021-22 से वो वैसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तमाम चीज़ें यहाँ से आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर आप इसे नोट नहीं करना चाहते हैं तो बीपीएससी में अगर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर जो PDF वाला सेक्शन है आप वहाँ पर जाकर इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप पर आप मेंबरशिप लेने के बाद भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल है उसका भी आप लोग यहाँ से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, जो लोग इसमें ज्वाइन करने के इच्छुक हैं जल्दी से ज्वाइन कीजिए। अगर आपसे अभी ज्वाइन करते हैं तो आगामी एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ये 67वीं एग्जाम कर सकते हैं, जनवरी में आयोजित होगा। उसके बाद जो 68वीं का जो प्रिपरेशन स्टार्ट होगा तो आप लोग जितना जल्दी इसमें रजिस्टर होंगे उतना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। तो जल्दी से इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और यहाँ से तमाम चीज़ों को एक्सेस कीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।